हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय। मैं आज आपको एक आम सी बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं और इससे सभी लोग ग्रसित हैं, कई लोग तो कई सालों से ग्रसित हैं और निवारण ढूंढते ढूंढते उनकी उम्र या बोलें कि वक्त बहुत निकल गया लेकिन उन्हें निवारण नहीं मिल पाया। मैं आज बात करूँगा एसिडिटी के बारे में। छाती की जो जलन होती है या हमारे आहार नली की जो जलन होती है उसके बारे में बात करूँगा कि ये होती क्यों है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं आपको एक ही रीज़न बताऊँगा। होते बहुत सारे कारणों से है ये, लेकिन उसका उपाय सिर्फ एक है। सिर्फ एक ही उपाय करने से, योगिक क्रियाओं में एक ही उपाय करने से आप इससे उभर जाएंगे, आप इससे निजात पा लेंगे, आप स्वस्थ फील करेंगे और अपने आहार को या अपने अन्न को बहुत रुचि से और ऊर्जावान तरीके से ग्रहण करेंगे। मैं पहले बात कर लेते हैं हम एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी जो होती है, जो हमारी छाती की जलन होती है, वो पाचक रस है। पाचक रस जब हमारे खाने के अंदर जब हम खाना लेते हैं तो पाचक रस एक्टिव हो जाता है। ये सब आप सभी लोगों को, अब कई वीडियो आपको मिली होंगी जिसमें आपको बताया कि पाचक रस होता है वो आप खाने के टाइमिंग पे एक्टिवेट हो जाता है। नो डाउट वो सब सही बोल रहे हैं, लेकिन उसका सही उपचार नहीं हो पाता। उसका एक जो सबसे मेन कारण है, महत्व कारण है, वो ये है कि आपका जो आहार है, जो आप खाना लेते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, वो पचाने योग्य है कि नहीं है। आपके पाचन रस में ऑलरेडी अग्नि होती है और आप जिस आहार को ले रहे हैं, जैसे हमने तली हुई चीज़ें ली तो तेल में अग्नि विराजमान है। तेल को आप अग्नि के पास लेके जाएंगे तो वो जलेगी। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो आप पानी से जुड़ी हुई चीज़ें लेंगे तो आपको कुछ समय तक तो राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर आपने अगर अपना आहार बदला या थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई, आपको तत्क्षण एसिडिटी बनेगी। तो आपको ये चीज़ देखना है कि सबसे पहले तो सवेरे का जो पानी है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आपका अगर पाचक रस ऊपर की ओर जा रहा है, ये एकदम गहरी विधि बता रहा हूँ मैं आपको योग अभ्यास में। ये इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि गहरे तपस्वी जो होते हैं योग अभ्यास में, जो गहरी तपस्या करते हैं, वो अनाज को कम से कम लेते हैं और कम से कम लेने के बाद में उनके शरीर में ये अगर उन्होंने अपने शरीर का तापमान और कच्चे रस को रूपांतरित नहीं किया या उस समय उसको समझा नहीं, तो उसको तकलीफ़ें होना चालू हो जाती हैं। तो ये एक जो गहरा साधक होता है, जो योग अभ्यास, जो गहरे तपस्वी जो होते हैं, वो आहार तो कम लेते हैं लेकिन उसके साथ में कोई दूसरी चीज़ें नहीं ग्रहण करते, जैसे चाय नहीं करते और दूसरी जो जितने भी चाय कॉफ़ी इस टाइप की कोई भी चीज़ या बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। वो पानी को ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा होता है तो वो क्षार युक्त चीज़ें जैसे मट्ठा ले लेंगे या जूस ले लेंगे, नारियल पानी ले लेंगे, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। ये कहना आसान है, लेकिन ये तपस्या जिसके नसीब में होती है, या तपस्या ईश्वर जिनके मुकद्दर में लिखा रहता है, वही इसको फॉलो कर सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको एसिडिटी बनती है तो आपका मुख्य कारण ये है कि आपके जो आहार है, आपका जो अनाज है, वो आपके आहार नली से नीचे की ओर जब जा रहा है तो वो तकलीफ से जा रहा है, या वो पाचक रस के बिना जा रहा है, या पाचक रस बढ़ नहीं रहा है जो आपके अनाज में या आपके आहार में होना चाहिए। इसके अलावा और तीसरा कोई भी रीज़न नहीं होता। इसके ड्रॉबैक बता देता हूँ मैं आपको, आपको इसकी हानियाँ बता देता हूँ मैं।
इसमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। सबसे पहले जिनको एसिडिटी होती है उनको कैल्शियम डिसऑर्डर होना तय होता है। उनके एड़ी में दर्द होगा, उनके सर पे दर्द रहेगा, उनके बाल झड़ेंगे, उनके दांत खराब हो जाएंगे। कैल्शियम से जुड़ी हुई तकलीफ़ें सबसे पहले एसिडिक पर्सन के अंदर में होनी तय है, और बाल जाएंगे और ज़्यादा। और हम अगर इसमें और गहरे में जाते हैं तो स्किन डिजीज़ जो होती है वो भी इससे संबंधित होती है, क्योंकि आपने अगर टॉक्सिक आहार लिया है तो आपके लीवर को भी वो इफ़ेक्ट करेगा, और जब लीवर को इफ़ेक्ट करेगा तो लीवर के साथ में टॉक्सिन आपके ब्लड में जाएगा, क्योंकि ब्लड जब आपने अनाज ही अच्छी क्षार युक्त नहीं लिया है तो रक्त कहाँ से इतना गुणवत्ता से बनेगा। इसको समझना है। आप जब भी भोजन करने के लिए बैठे आपको सलाद में खीरा जरूर लें, रिच कैल्शियम होता है इसमें, खीरा जरूर ले लें। अगर बहुत ज़्यादा एसिड होता है तो अपने पके हुए आहार को कम करके आपको फ्रूट्स को उसमें ऐड करना चाहिए। आपको कच्ची चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर देना चाहिए अपने मील्स में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मैग्नीशियम से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा बता रहा हूँ, प्रोटीन कहाँ से आएगा, तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध में भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। जो दूध को अपने सामने देखें कि आप दूध जो पी रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। आपको अचार नहीं खाना है, आपको डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं खानी, ये ताउम्र के लिए नहीं छोड़ना है। ये आप जैसे जैसे आप इसमें निजात पाते जाएंगे, एक एक चीज़ आप शुरुआत करते साथ, हर एक चीज़ की एक विधि होती है, हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अंतर्गत अगर आप सब चीज़ों को करेंगे तो आपका शरीर उसको डाइजेस्ट करता जाएगा और उसके सुखद परिणाम आपको देगा। अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो वो गंभीर बीमारियों पे बदल के हमारे समक्ष आती है, और इतना मौका मत दें तो ज़्यादा। तो आपको सलाद लेना है अपने, चाहे आप नाश्ता करें तब भी आप सलाद अपने नाश्ते में, आप दोपहर के खाने में और रात के खाने में आपको सलाद मस्ट ऐड करना है। और एक जूसी फ्रूट आपको नाश्ते में भी लेना है, दोपहर के खाने में भी लेना है और रात के भोजन में भी लेना है। 90% स्टमक की तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा इसमें। हर हर महादेव। मैं योगाचार्य शिवाय और डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। अगर आपको भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल है आपके, या कोई बीमारियों से संबंधित कोई सवाल है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको योग अभ्यास के बारे में या सांसों की विधि के बारे में अगर कोई आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके